नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों अपनी संस्कृत की क्लास में। ये ध्यान से सुनिएगा कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हमने आज से शुरू किया है आपकी क्लास संस्कृत की बच्चों। तो संस्कृत में आज की पहली क्लास है जिसमें आज हम लोग चर्चा करेंगे पाठ्यक्रम परिचय पर। तो आज की फर्स्ट क्लास बच्चों जिसमें हम लोग पाठ्यक्रम परिचय पर चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं बच्चों। संस्कृत का प्रश्न पत्र जो है कितने समय का होता है, कितने पूर्णांक होता है, कितना नंबर पाना कंपलसरी होता है पास होने के लिए बच्चों। तो ये हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है बच्चों। संस्कृत का प्रश्न पत्र जो होता है 7वां प्रश्न पत्र होता है। समय कितने लगते हैं? 1 घंटे का पेपर होता है, 1 घंटे का। और इसका पूर्णांक कितना होता है बच्चों? तो 25 नंबर का होता है। कितने? 25 नंबर की। प्रश्नों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 18 नंबर की होती है। और हमको 25 में से उत्तीर्णांक के लिए यानी पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत होती है? 12 नंबर की। यानी 12 नंबर पाएंगे आप तभी जाकर आप पास माने जाएंगे संस्कृत के पेपर में, यानी इसी तरह से हर पेपर में बच्चों। वहीं प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, कितने नंबर के होंगे, ये भी जानना जरूरी है हर सब्जेक्ट का बच्चों। संस्कृत में बहुविकल्पीय प्रश्न 5 क्वेश्चन आएगा और हर क्वेश्चन बच्चों 1 नंबर का होगा। तो कितने अंक का हुआ? 5 अंक का हुआ। और वहीं अति लघु उत्तरीय बच्चों प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 6 प्रश्न रहेंगे। कितने रहेंगे? 6। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, जिसमें कितने होंगे? 6 अंक के 6 प्रश्न होंगे बच्चों अति लघु उत्तरीय। जिसको हमको लिखना 30 शब्द में रहेगा, यानी मिनिमम 30 शब्द हो। ऊपर 2 4 10 शब्द बढ़ सकते हैं, चलेगा, लेकिन 30 से कम नहीं होने चाहिए। वहीं लघु उत्तरीय प्रश्न बच्चों, लघु उत्तरीय प्रश्न 50 शब्द मिनिमम होने चाहिए लिखने के लिए। आई प्रश्न कितने पूछे जाते हैं लघु उत्तरीय बच्चों? तो 7 प्रश्न पूछे जाते हैं। हर एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, जिसमें हमको पूरे 14 अंक मिलते हैं। तो ये तो हो गया संस्कृत के समय, पेपर, संख्या, कितने प्रश्नों की संख्या होती, कितना उत्तीर्णांक होता है, कितना पूर्णांक होता है, कितने समय में पेपर होता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं बच्चों। हम लोगों ने इसको जाना। अब आइए हम लोग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। टॉपिक में बच्चों जो जो टॉपिक है हम लोग आज डिस्कस करेंगे सिलेबस के हिसाब से, संस्कृत के सिलेबस के हिसाब से। तो कल से हम लोगों की क्लास होगी, जिसमें पहला टॉपिक बच्चों रहेगा आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों के संस्कृत के नाम की जानकारी। बच्चों इसमें किसकी किसकी जानकारी? आसपास की वस्तुओं पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी होगी। जैसे कबूतर को कपोता कहा जाता है, कौवे को काक कहा जाता है, तोते को सुकह कहा जाता है। इसी तरह मतलब अनाजों पशु पक्षियों, फूल पेड़ पौधे, सबका हमको नाम जानना जरूरी है। अब दूसरा टॉपिक क्या है? संज्ञा एवं लिंग। संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी होना जरूरी है। इस टॉपिक में हम बच्चों संज्ञा, लिंग एवं वचन से आए हुए सारे पूरे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे और जब क्लास शुरू करेंगे तब टॉपिक वाइज। वहीं 3rd नंबर पर संज्ञा एवं सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों तथा वचनों का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए हम लोग इस टॉपिक को पूरा अच्छे से कवर करेंगे। वही 4था टॉपिक है कि धातु रूप के अंतर्गत लट एवं लंग लकार का प्रयोग, यानी लट धातु लंग धातु इन लकार मतलब धातु रूपों का हम लोग बच्चों अच्छे से डिस्कस करेंगे। सारे एक एक पॉइंट हम बताएंगे आपको जहाँ से प्रश्न बनते हैं। वहीं 5वां टॉपिक है संज्ञा एवं सर्वनाम। संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का प्रयोग हम लोग सीखेंगे, क्योंकि हिंदी में प्रथमा द्वितीया इसमें 3 होता है, प्रथमा मध्यम और उत्तम पुरुष होते हैं। और संस्कृत में बच्चों हिंदी में बस केवल 2 ही होते हैं बच्चों, सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया का रूप। वहीं 6वां है सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद सीखेंगे बच्चों। 7वें टॉपिक में है वंदना एवं नीति परक वाक्यों का सस्वर वाचन भी हम लोग जानेंगे। अब आइए आगे देखते हैं। 8वें टॉपिक पे है बच्चों श्लोकों एवं नीति परक वाक्यों का अर्थ का ज्ञान हम लोग समझेंगे बच्चों। किस तरह उसका अर्थ लिखना और समझना है, इसको हम समझेंगे। 9वें में है कि 1 से 20 तक की संस्कृत संख्याओं का ज्ञान बेहद जरूरी, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों। तो 1 से 20 तक की संस्कृत की संख्याओं को हम लोग सीखेंगे। वही 10वां टॉपिक है संभाव शिक्षण विधाएं बच्चों कौन कौन सी होती हैं।
तो इसमें शिक्षक प्रशिक्षुओं को गेम द्वारा, वीडियो क्लिप द्वारा, ऑडियो क्लिप द्वारा करके सिखाना, उच्चारण अभ्यास कराना, अनुकरण वाचन कराना, सामूहिक कार्य, खेल, अभिनय, श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, चित्र, शब्द कार्ड व पट्टिका के द्वारा हर गतिविधियों को का हम लोग शिक्षण किस तरह कराया जाता, सिखाया जाता बच्चों, हम लोग इसकी पूरी जानकारी रखेंगे इसके साथ साथ। अब आइए देखते हैं किस टॉपिक से हम लोग 8-10 टॉपिक तक उस तरह देखा। अब हर टॉपिक से किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन टॉपिक इसमें सम्मिलित है बच्चों। जैसे आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत में नाम, इसमें आएगा संस्कृत शिक्षण अधिगम आएगा, संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य आएंगे, संस्कृत शिक्षण का महत्व होगा, और आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी होगी बच्चों। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमकी भूमिका, संस्कृत में आसपास की वस्तुओं एवं पशु पक्षियों के नाम की 15 जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य, और पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी, आसपास की वस्तुओं के संस्कृत नाम की जानकारी, कुछ सामान्य जीव जंतुओं के संस्कृत में नाम, हिंदी भाषा के कुछ सामान्य शब्दों के संस्कृत में अर्थ, और आसपास की वस्तुओं, पशु पक्षियों के संस्कृत नाम की जानकारी हेतु प्रयुक्त शिक्षण विधियां कौन कौन सी होती बच्चों, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से भी 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। वार्तालाप विधि, चित्र विधि और प्रश्नोत्तर विधि बच्चों, प्रोजेक्ट विधि क्या होती है, इसको भी जानना जरूरी है। अब आइए सेकेंड नंबर पर है संज्ञा, लिंग एवं वचन की जानकारी। इसमें कौन कौन से टॉपिक सम्मिलित बच्चों, इसमें है संज्ञा हम लोग जानेंगे, संज्ञा का ज्ञान सीखेंगे, समझेंगे। बालकों को संज्ञा का ज्ञान कराने का उद्देश्य क्या होता है बच्चों, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे साथ में। संज्ञा का अर्थ जानेंगे, संज्ञा के भेद और प्रकार जानेंगे बच्चों, संज्ञा पर आधारित गतिविधियां, इसको भी हम लोग जानेंगे। अब वही अगला टॉपिक रहेगा लिंग, उसी में संज्ञा तो हो गया, ये लिंग से आया। लिंग से कौन कौन से टॉपिक होंगे बच्चों, कौन कौन पॉइंट होंगे, लिंग का ज्ञान, बालकों को लिंग का ज्ञान कराने का उद्देश्य क्या होता है ये भी जानेंगे। लिंग का अर्थ होगा बच्चों, लिंग के भेद होंगे सम्मिलित, पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या होता है इसको जानेंगे, नपुंसक लिंग क्या होता है इसको भी जानेंगे, लिंग पर आधारित सारी गतिविधियों को जानेंगे बच्चों। अब आइए थर्ड नंबर पर वचन। वचन बच्चों, वचन में कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से पॉइंट आते हैं बच्चों, इसको भी जानना जरूरी है। वचन में वचन का ज्ञान, बालकों को वचन का ज्ञान कराने के उद्देश्य और वचन का अर्थ, वचन के प्रकार और वचन पर आधारित गतिविधियां बच्चों, ये सारे टॉपिक हम लोग इसमें कवर करेंगे। अब आइए संज्ञा एवं सर्वनाम संबंधी विभक्ति एवं वचनों का ज्ञान। संज्ञा एवं सर्वनाम संबंधी विभक्ति और वचनों का ज्ञान, इसमें सर्वनाम का ज्ञान, भूमिका इसकी, बालकों को सर्वनाम का ज्ञान कराने का उद्देश्य क्या होता है, सर्वनाम का अर्थ क्या होता है बच्चों, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, संस्कृत में सर्वनाम किसे कहते हैं, संस्कृत के सर्वनाम शब्दों से बने कुछ वाक्य भी हम लोग समझेंगे बच्चों, जानेंगे। अब वही विभक्ति का ज्ञान, विभक्ति का अर्थ क्या होता है बच्चों, इसको जानेंगे। बालकों को संस्कृत में विभक्ति का ज्ञान कराने का उद्देश्य क्या होता है, ये सब भी जानेंगे। विभक्तियों के प्रकार क्या होते बच्चों, इसको भी जानेंगे। कारक विभक्ति क्या होती है, उपपद विभक्ति क्या होती है, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, ये सब क्या होते हैं, कैसे इसको पहचानते हैं, इसकी जानकारी हम लोग करेंगे बच्चों। चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब विभक्तियां किस तरह से पहचानी जाती, किस तरह से लिखी जाती हैं, इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये सब जानेंगे बच्चों। वही संज्ञा, सर्वनाम तथा लिंग, वचन एवं विभक्ति के आधार पर शब्द रूपों को समझेंगे बच्चों। सर्वनाम एवं विभक्ति पर आधारित गतिविधियां कैसी होती हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे बच्चों, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वही अध्याय 4 में बच्चों क्या है, धातु रूप, है ना, धातु रूप, रामा रामो रामा, बालका बालको बालका, गच्छत गच्छत गच्छत, इस धातु रूपों का पूरा विधिवत हम लोग जानकारी रखेंगे, जिसमें संस्कृत में धातु रूप का ज्ञान सीखा जाएगा। धातु रूप कौन किस तरह से होते हैं ये भी जानकारी रखेंगे। धातु रूप के प्रकार कितने होते हैं ये भी जानेंगे। लकार क्या होता है बच्चों, लकार के प्रकार क्या होते हैं, लकारों के प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों, लट लकार यानी वर्तमान काल, लंग लकार क्या होता है, भूतकाल होता है बच्चों, इसकी भी जानकारी हम लोग रखेंगे। वहीं कुछ धातु रूपों का वर्णन भी हम लोग साथ में सीखेंगे, जहाँ से प्रश्न सीधे आपको मिलेंगे बच्चों।
तो संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द के अनुरूप क्रिया के प्रथम, मध्यम एवं उत्तम पुरुषों का हम लोग जानकारी रखेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। पुरुष क्या होता है, संस्कृत में पुरुष के प्रकार क्या होते हैं, प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष क्या होता है बच्चों, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष क्या होता है। मतलब जितने भी टॉपिक हैं, जितने टॉपिक कवर किए गए हैं डीएलएड में बच्चों संस्कृत के, हम लोग सारे एक एक टॉपिक पे डिस्कस किया जाएगा, ताकि एक एक क्वेश्चन आप लोगों का तैयार रहे। वहीं संस्कृत अनुवाद या वाक्य प्रयोग में पुरुष एवं वचन का प्रयोग किस तरह किया जाता है बच्चों, इसका भी हम लोग जानकारी रखेंगे अपने इस हर टॉपिक में बच्चों। संस्कृत अनुवाद कराने का सामान्य नियम क्या होता है, इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों। सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद किस तरह किया जाता है बच्चों, इसकी भी हम लोग जानकारी रखेंगे। और धातु, लकार एवं पुरुष पर आधारित गतिविधियां किस तरह से होती बच्चों, इसकी भी जानकारी हम लोग क्लास में करेंगे। तो हर एक टॉपिक का बच्चों इस तरह हम लोग डिस्कस किया जाएगा। और 5वां अध्याय है संस्कृत वंदना एवं नीति परक वाक्यों का ज्ञान, इसको भी हमको जानना बहुत जरूरी है बच्चों। संस्कृत वंदना एवं नीति परक वाक्यों का ज्ञान किस तरह होता है, तो वंदना एवं नीति परक वाक्यों का सस्वर वाचन होगा इसमें शामिल। सस्वर वाचन किस तरह किया जाता है, इसका अर्थ क्या होता है वाचन का बच्चों, सस्वर वाचन का उद्देश्य क्या होता है, वंदना एवं श्लोक का ज्ञान किस तरह कराया जाता है, इसको भी हम जानेंगे। वंदना एवं श्लोकों के ज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं बच्चों, वंदना के रूप किस तरह होते हैं, विद्यालय में सामूहिक वंदना का महत्व क्या होता है, इसको भी हम जानकारी लेंगे बच्चों, साथ में डिस्कस करेंगे। वंदना एवं श्लोकों का सस्वर वाचन भी किया करवाएंगे बच्चों। और नीति परक वाक्यों का ज्ञान क्या होता है बच्चों, इसके अर्थ को समझेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे बच्चों। नीति परक श्लोकों एवं वाक्यों का उद्भव एवं विकास किस तरह हुआ बच्चों, इसको भी जानेंगे। नीति परक वाक्यों के ज्ञान के उद्देश्य क्या होते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे बच्चों। नीति परक वाक्यों का सस और वाचन किस तरह किया जाता है बच्चों, इसके सारे नियमों को जानेंगे। विभिन्न शिक्षण विधियों द्वारा श्लोकों का अर्थ ज्ञान, ये भी हम लोग हमारे टॉपिक में बच्चों है, तो इसको भी हम लोग जानकारी लेंगे। नीति वचन सुभाषितांश से संबंधित सारी गतिविधियों को जानेंगे बच्चों। वहीं श्लोकों तथा नीति परक वाक्यों का अर्थ ज्ञान किस तरह होता है बच्चों, इसको भी हम लोग जानेंगे। श्लोकों का अर्थ किस तरह बताया जाता है, किस तरह शिक्षण कराया जाता है बच्चों, इसको भी हम जानकारी। नीति परक वाक्यों का अर्थ ज्ञान क्या होता है, इस पर हम लोग गतिविधि क्या होती है। वहीं 6ठा अध्याय है संस्कृत संख्याओं का ज्ञान बच्चों। छठे में संस्कृत संख्याओं का ज्ञान, ये बेहद जरूरी, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न बनते बच्चों सीधे। तो संस्कृत में संख्याएं क्या होती हैं, किस तरह से पहचाने जाते हैं, संस्कृत संख्याओं का ज्ञान कराया जाएगा बच्चों। ज्ञान सिखाएंगे पूरा हम। 1 से 50 तक संस्कृत संख्याएं किस तरह से बोली जाती, किस तरह से लिखी जाती हैं, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, इसकी भी जानकारी हम लोग रखेंगे। संख्या संबंधी महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से होते हैं, इसको भी जानकारी मिलेंगे बच्चों। विभिन्न विधियों के माध्यम से संख्याओं का ज्ञान होगा। संस्कृत संख्याओं का ज्ञान विस्तार किस तरह होता है, इसको भी जानेंगे बच्चों। और क्रम संख्या बोधक विशेषण क्या होता है, संस्कृत में संख्या आधारित गतिविधियां किस तरह की जाती है बच्चों, ये भी जानकारी रखेंगे। अब आइए अध्याय 7 में क्या दे रहा है कि संस्कृत शिक्षण की विधाएं क्या होती बच्चों। संस्कृत शिक्षण की विधाएं कौन कौन सी होती है बच्चों, संभाव शिक्षण विधाएं। संभाव शिक्षण विधाएं बच्चों होता है शिक्षक प्रशिक्षुओं के लिए गेम का प्रयोग, वीडियो क्लिप का प्रयोग, ऑडियो क्लिप का प्रयोग। ऑडियो क्लिप का महत्व क्या होता है, ऑडियो क्लिप से संबंधित उदाहरण किस तरह से हम प्रस्तुत कर सकते हैं बच्चों, इसको भी करके सिखाना, विधि उच्चारणाभ्यास कराना। संस्कृत शिक्षण में उच्चारणाभ्यास की विधियां क्या होती हैं, उच्चारण के भेद कितने होते हैं बच्चों, अनुकरण वाचन क्या होता है, अनुकरण वाचन के तत्व कौन कौन से बच्चों, अनुकरण वाचन करते समय ध्यान देने योग्य कौन कौन सी बातें होती है बच्चों, ताकि उच्चारण सही हो। और सामूहिक कार्य को भी लास्ट में हम लोग चलते चलते देखेंगे। तो और सामूहिक कार्य के सदस्य कौन कौन होते हैं बच्चों, सामूहिक शिक्षण संबंधी कार्यक्रम कैसे प्रस्तुत किए जाते हैं, सामूहिक कार्य की क्रियाविधि क्या होती है, खेल प्रविधि क्या होती है बच्चों, संस्कृत भाषा में खेलों का आयोजन किस तरह किया जाता है, इसको भी हम सीखेंगे। संस्कृत शिक्षण में खेल का महत्व क्या होता है, अभिनय विधि क्या होती है, और श्यामपट्ट कार्य कैसे होता है बच्चों। ये सारे टॉपिक थे। और उसी के साथ चार्ट का यूज किस तरह कहाँ किया जाता है, मॉडल का प्रयोग कहाँ कैसे कब किस समय किया जाता है, मॉडल का अर्थ क्या होता है बच्चों, मॉडल के प्रकार कितने होते हैं बच्चों, और मॉडल निर्माण में ज्ञातव्य यानी मूल मुख्य बिंदु कौन कौन से होते हैं, चित्र क्या होता है बच्चों, चित्रों का महत्व क्या होता है,
यानी जब शिक्षण कराते तो चित्र भी प्रस्तुत करते वहाँ, तो चित्र का प्रयोग, चित्रों का महत्व दिखाने का क्या होता है बच्चों, महत्व क्या होता है। और चित्रों का प्रयोग करते समय ध्यान रखी जाने वाली कुछ सावधानियां हैं, उसको भी जानकारी रखेंगे बच्चों। शब्द कार्ड, फ्लैश कार्ड, पट्टिका, ये सब बच्चों शिक्षण के सारे अब वो हैं बच्चों। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक। किस टॉपिक से किस तरह से जानना जरूरी है, हम लोग पर डे एक एक दिन जितने बड़ा टॉपिक होगा उसी के हिसाब से क्लास चलेगी बच्चों। पहले हम लोग थ्योरी वाली क्लास एक टॉपिक वाइज करेंगे, जिस दिन पहले टॉपिक खत्म होगी उस दिन हम लोग उसी टॉपिक से मिले जुले बच्चों हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे क्वेश्चन का, ताकि एक एक क्वेश्चन तैयार होता जाए। तो हर टॉपिक को ख़त्म होने के बाद, हर टॉपिक के बाद हर रविवार को बच्चों हम लोग टेस्ट भी रखेंगे इसके साथ। टॉपिक वाइज बच्चों हम लोग क्लास टेस्ट मतलब हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे साथ में हर टॉपिक से क्वेश्चनों का। तो बच्चों इस तरह से हम लोगों का क्लास चलेगी। आप लोग आज की सिलेबस को देख लीजिए, फिर हम लोग शुरू करेंगे कल से पहला टॉपिक संस्कृत का। तो आप लोग समय से आ जाइए बच्चों, तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। नमस्कार।